जो भी कैंडिडेट फुल वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पदों पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। साथ ही देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है तथा उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही इसका फॉर्म आप कब से अप्लाई कर पाएंगे, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो जो भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। अभी आपको स्क्रीन पर बी का जो ऑफिशियल पेज है वह दिख रहा होगा, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसी साइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जब क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट इस पेज पर आप चले आएंगे और इस पेज पर आने बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का टैब मिलेगा। उसी में आप देखेंगे तो एक नंबर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड सर्वे का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसका जो ऑफिशियल पेज है ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट लिंक है वह यहाँ जारी कर दिया गया है और जो भी पद पर यह वैकेंसी निकाला गया है उस पद का नाम यहाँ दिया हुआ है। इसका आप प्रोस्पेक्टर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ प्रोस्पेक्टर ऑफ DLRS पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाए। ओपन होने बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर में दिया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा यह भर्ती निकाली गई है तथा भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन यह भर्ती निकाली गई है। इसमें देख सकते हैं कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण के लिए यह जो सूचना है यह जारी किया गया है। यानी यह भर्ती संविदा आधारित है, यह अस्थायी वैकेंसी नहीं है, यह क्लियर रूप से विभाग द्वारा दिया गया है। और जो विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया गया है बिहार सरकार द्वारा उसी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ से वर्ष में देख सकते हैं कि 2023 आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ विवरण पुस्तिका नीचे पूरी जो स्टेप बाई स्टेप दी हुई है और इसका जो आवेदन करने का लास्ट डेट है वह यहाँ से देख सकते हैं कि 12 मई 2023 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का। इसके साथ ही सबसे पहले आपको यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टर में देखने को मिलेगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी आपको आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र चाहिए उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में सबसे पहले आपको मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र चाहिए और अंक प्रमाण पत्र जिसमें आयु एवं पहचान प्रमाणित। तो इस प्रकार का सबसे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वह देख सकते हैं यहाँ संबंधित बोर्ड या समकक्ष द्वारा निर्गत होना चाहिए। दूसरे नंबर में देखेंगे तो अभियंत्रण डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपके पास होना चाहिए और वह भी संबंधित बोर्ड और समकक्ष द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नॉन क्रिमिलियर सहित चालू वित्तीय वर्ष में अस्थायी निवास के अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत किया होना चाहिए यह जाति प्रमाण पत्र। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे कि फिर उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जिस संस्थान में अंतिम रूप से आप नामांकित है उसके प्राचार्य द्वारा यह चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया होना चाहिए। फिर देखेंगे पांचवें डॉक्यूमेंट्स में आय प्रमाण पत्र चाहिए। आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किया जाना। आप एग्जाम देंगे और एग्जाम पास कर जाएंगे, जो काउंसलिंग का टाइम आएगा उस समय आपसे आय पर मांगा जाएगा। उसमें देख सकते हैं कि अस्थायी निवासी के जो अंचला अधिकारी है यानी आपके जो ब्लॉक के सीईओ है उनके द्वारा यह निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप EWS कैंडिडेट हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय की परिसंपत्ति प्रमाण पत्र वह EWS के कैंडिडेट दे सकते हैं। वह भी अस्थायी निवास के जो DM है या फिर SDM है या फिर CO है उनके द्वारा वित्तीय वर्ष में निर्गत होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन और इसका लाभ ले पाएंगे। इसके साथ ही आपके पास 7वें डॉक्यूमेंट्स में हाल ही का खींचा हुआ एक फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज। उस पर आपका खुद का सिग्नेचर क्रॉस होना चाहिए यानी हस्ताक्षरित फोटो होना चाहिए। 8वां डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे बिहार के अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, वह भी अस्थायी निवासी के अंचला अधिकारी यानी CO द्वारा निर्गत होना चाहिए। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी
से आते हैं तो आपके पास DQ यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप स्वतंत्रता सेनानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र है यानी फ्रीडम फाइटर रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ संबंधित जिला अधिकारी यानी DM, जो आपके जिला के DM हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। फिर 11वें डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे कि विवरण पुस्तिका के अनुसार अन्य संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहले इन पदों के लिए आपके पास यह सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। फिर नीचे में आएंगे तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा भू अभिलेख एवं प्रमाण निदेशालय के अधीन यह भर्ती निकाली गई है। यह जो भर्ती है विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है, संविदा आधारित भर्ती है, जिसका नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फिर अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पद का नाम, इसके साथ ही पद का कोड और पद की संख्या, इसके साथ ही पदवार मानदेय और पदवार शैक्षणिक योग्यता, सभी जानकारी यहाँ पर दी। तो सबसे पहला जो पद है वह विशेष सर्वेक्षण सहायक यानी बंदोबस्त पदाधिकारी का है। इसकी जो कुल रिक्तियाँ हैं 355 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इसका जो कैटेगरी वाइज सीट की संख्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने कैटेगरी अनुसार। इसके साथ ही इसका जो मानदेय है यानी मासिक वेतन है वह यहाँ पर दिया हुआ है 59,000 रुपया आपको प्रति माह मानदेय दिया जाएगा, जिसमें PFSI सब कटौट के आपको इन हैंड 52,202 रुपया आपको दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से अंशदान में देख सकते हैं इतना पैसा आपको मिला। मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा और आपका जो सिलेक्शन किया जा रहा है 12 माह के लिए किया जा रहा है। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ से देख सकते हैं कि AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBTE यानी स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तरफ से पंजीकृत संस्थानों से यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक एवं 2 वर्षों का सरकारी निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पद है वह विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का पद है। इसका जो कुल सीट की संख्या है वह 758 है और यहाँ कैटेगरी वाइज सीट की संख्या देख सकते हैं और इसका जो मासिक वेतन है वह आपको 36,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें PFSI सभी काट करके आपको 29,202 रुपया इन हैंड दिया जाएगा। इसमें भी आपको मोबाइल लैपटॉप व इंटरनेट की जो खर्चा है वह 4,000 रुपया मंथली आपको अलग से दिया जाएगा। इसके साथ ही इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह देख सकते हैं कि AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य के SBTE पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं। इसके साथ ही 2 वर्षों का आपके पास सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है। इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पद है वह विशेष सर्वेक्षण अमीन का पद है। इसमें देख सकते हैं कि कुल पद की संख्या 8,244 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है और कैटेगरी वाइज यहाँ से सीट की संख्या देख सकते हैं और इसका जो मासिक वेतन है वह आपको 31,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और PF और ESI काट के आपको 24,202 रुपया इन हैंड दिया जाएगा। इसमें भी आपको मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट खर्च का जो 4,000 रुपया मंथली अलग से आपको गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है आप देख सकते हैं कि AICTE से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्यों के SBTE से पंजीकृत संस्थानों से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं तो इसके फॉर्म को लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कार्य अनुभव नहीं मांगा गया है। इसमें केवल 3 वर्षीय डिप्लोमा सिविल से किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो जो चौथा पद है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पदों पर कुल पद की संख्या 744 है और कैटेगरी वाइज सीट की संख्या यहाँ से देख सकते हैं और इसका जो मासिक वेतन है वह 25,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट का खर्च आपको नहीं दिया जाएगा, सभी इसी में इंक्लूड है। इसके साथ ही इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आप स्नातक पास हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्त के 50% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा
किया जाएगा। इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ दी हुई है। इसके साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित डिग्री के अलावा किसी भी समकक्ष या किसी डिग्री के परिवर्तित नाम के आधार पर मान्यता नहीं दिया जाएगा, यानी जो डिग्री आपसे बोला गया है वही डिग्री आपको पेश करना होगा। इसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट संबंधित यहाँ जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इन सभी पदों के लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है। तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 1/1/2023 तक काउंट किया जाएगा और 21 वर्ष होना चाहिए। वहीं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष रखा गया है। विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष रखा गया है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 21 वर्ष रखा है। यह तो हो गया सभी पदों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। और ठीक इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो अधिकतम उम्र सीमा है वह दिया गया है कि यदि आप अनारक्षित यानी अनरिजर्वेड पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी जो मैक्सिमम उम्र सीमा यानी अधिकतम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखा गया है। वहीं अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखा गया है। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष कैंडिडेट है तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। इसके साथ ही यदि दिव्यांग कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष का अतिरिक्त उम्र सीमा में छूट मिलेगा। इस प्रकार से यह सभी एज रिलेटेड जानकारी दी हुई है। और फिर जो आरक्षण और आरक्षण कोटि आरक्षण नीति का जो प्रावधान है वह यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप एक नज़र इसको जरूर देख लेंगे। इसके साथ ही दिव्यांग कैंडिडेट और स्वतंत्रता सेनानी के जो परपोता पोती हैं उनके लिए जो भी यहाँ बेनिफिट है वह यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ही इसको एक बार जरूर देख लेंगे। यहाँ से देखेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस रिलेटेड जानकारी दी हुई है। अनुभव के लिए कोई भी अंक अथवा लाभ अतिरिक्त आपको नहीं मिले। इस प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। फिर यहाँ से देखेंगे कि जो परीक्षा की प्रक्रिया है वह यहाँ पर नीचे में दी हुई है। यह परीक्षा ऑनलाइन बेस ली जाएगी। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। यह विभाग के ऊपर डिपेंड है। वैसी स्थिति में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के अनुसार मार्क्स निर्धारित होगा। इसके साथ ही तीसरा टर्म्स ऑफ कंडीशन देखेंगे परीक्षा रिलेटेड। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी में आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह रहेगा। इसके साथ ही यहाँ से देखेंगे कि परीक्षा में पूछे गए वास्तविक यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा तथा 4 गलत उत्तर के लिए -1 अंक काटे जाएंगे। तो इसमें आप देख लेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देंगे। जो भी कैंडिडेट फुल वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। इसके साथ ही 5वां कंडीशन में देख सकते हैं कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 100 होगी। इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके ठीक नीचे में आएंगे तो यहाँ विस्तृत जानकारी दी हुई है कि किस पद के लिए कौन सा प्रश्न खंड होगा तथा प्रश्न विषय क्या होगा, प्रश्न की संख्या क्या होगी तथा प्रश्नों का स्तर क्या होगा। इसके साथ ही इसका सांकेतिक जो सिलेबस है वह क्या होगा। यह तो सबसे पहले आप देखेंगे विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो कोड संख्या 1 है और इसका प्रश्न खंड ए और बी है। 2 पार्ट में इसका एग्जाम प्रश्न पत्र होगा। पहला जो खंड ए होगा वह सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा जिसका 75 क्वेश्चन होंगे और प्रश्नों का जो स्तर होगा वह आपके स्नातक लेवल का यानी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसका यहाँ से सांकेतिक सिलेबस देख सकते हैं। फिर जो इसका प्रश्न खंड संख्या 2 है वह जनरल स्टडीज का होगा। इसका 25 क्वेश्चन होंगे और यह भी स्नातक स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट पद है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, इसका कोड संख्या 2 है और इसका जो प्रश्न खंड ए और बी इसमें भी 2 खंड रहेंगे। पहला जो आपका खंड ए है वह सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होगा। इसका भी 75 क्वेश्चन होगा और डिप्लोमा रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही जो खंड बी होगा वह जनरल स्टडीज का 25 क्वेश्चन होगा और स्नातक। इसके साथ ही तीसरा पद रिलेटेड देख सकते हैं कि विशेष सर्वेक्षण अमीन का पद है। इसका जो पद कोड है वह 3 है और इसका भी जो प्रश्न खंड ए और बी 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो प्रश्न खंड होगा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे और डिप्लोमा
रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही खंड बी में जनरल स्टडी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे और स्नातक स्तरीय प्रकार से यह सभी जानकारी दी हुई है। और जो चौथा पद है विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद का, उसका जो पद कोड है वह 4 है और इसका जो प्रश्न खंड है वह ए है, यानी एक ही खंड में इसका प्रश्न पत्र दिया गया है। और इसमें सिलेबस देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज से 150 क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होगी वह 300 होगी और जो भी क्वेश्चन होंगे वह स्नातक स्तरीय और मैट्रिकुलेशन स्तरीय, फिर स्नातक स्तरीय, यानी जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा वो मैट्रिकुलेशन स्तरीय होगा और जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन होगा वह स्नातक स्तरीय होगा और मेंटल एबिलिटी यानी जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन होगा वह स्नातक स्तरीय होगा। इस प्रकार से यह सभी जानकारी सिलेबस रिलेटेड दिया हुआ है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने बाद यहाँ जो भी ऑनलाइन आवेदन भरने से रिलेटेड जानकारी है वह दिया हुआ है। तो आप इसका जो रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वह 13 अप्रैल 2023 से इसके लिए आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। वहीं जो आवेदन की अंतिम तिथि है वह 12 मई 2023 तक इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो भी अभ्यर्थी ऑफलाइन चालान कटवाएंगे वह 10 मई 2023 तक चालान अपना कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जो भी कैंडिडेट क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से इसका जो आवेदन शुल्क है वह भरने की लास्ट तिथि है वह 12 मई 2023 तक अंतिम तिथि रखी गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की करेक्शन के जो तिथि है वह 18 मई से 20 मई तक रखा गया है। यदि आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो 18 से 20 के बीच आवेदन को सुधार कर सकते हैं। जो इसका एडमिट कार्ड तिथि है वह विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही सीबीटी एग्जाम का भी डेट अभी विभाग द्वारा फिर जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह सभी जानकारी यहाँ पर दी हुई है और यदि इसका एग्जाम पास करते हैं उस समय आपको एक नॉर्मल आपसे इंटरव्यू भी लिया जाएगा काउंसलिंग के समय। अब यहाँ से देखेंगे कि जो भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद के लिए जो सांकेतिक सिलेबस है यानी चैप्टर है वह यहाँ पर दिया हुआ है। तो यह कैंडिडेट जरूर एक बार इसको देख लेंगे कि यहाँ सभी चैप्टर का नाम दिया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी पदों के लिए अलग अलग यह चैप्टर दिया गया है, तो इसको आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेंगे। तो इस तरह से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। और इसका फॉर्म जब भी ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा तो एक फॉर्म लाइव भर के आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय।